अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मस्सलातु अलल मुख्तारी फिल क़िदमी अमिन तज़क्कुरी जीरानिम बिज़ी सलमी मज़जता दम अंजरा मिन मुक़लतिन बिदमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवाली मुक़तहिमी मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना फ़ग़फ़िर लना मा मदाया वासिअल करमी अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआना अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबे ईमा मददे आमीन आमीन बगरदाबे बला उफ्तादा कश्ती गईफाने शकिस्ता रातु पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती आमीन आमीन क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्बे आलम मी ज़नम ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माना ए मदद नुमा दर हाले बस्ता हाल कलीदे करम कुशा हज़रात गिरामी वक़ार अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फज़्ल व एहसान है। आज हम और आप शाबानुल मुअज़्ज़म के पाकीज़ा बाबरकत महीने में बेशक अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। बेशक ये वो बाबरकत महीना चल रहा है। जो महीना गुजरा वो भी बाबरकत, जो चल रहा है वो भी बाबरकत, जो आने वाला है वो भी बाबरकत। सुभान अल्लाह। और साथ से साथ बहुत मुबारकबाद के लायक हैं हमारा आप कि आज हमारे और आपके दरमियान जिसके दादा जान का एहसान सिर्फ गौरी की सरजमीन पर ही नहीं पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों के ऊपर है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों के ऊपर जिसके दादा जान का एहसान है, बेशक उस सरकार ताजे मिल्लत नवासे मुफ्ती आज़म आलम अल्लाह अल्लाह बरादरे ताजुश्शरिया अल्लामा मन्नान रज़ा खां मन्नानी मियाँ जो खानवादे आला हजरत में सिर्फ आखिरी बुजुर्ग रह गए हैं। बेशक अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हजरत को उम्र खिज़री अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। और अवाम अहले सुन्नत पर हजरत का साया तादेर कायम फरमाए। आमीन आमीन बोले। आपने बहुत ही तमाम तर मद्दाहान से नातो मनकबत के अशार समात कर लिए। अब मेरे बाद आपको सूफी अबरार साहब किबला का खिताब भी समाअत करना है। बेशक। और खुशी की बात यह है कि आप सूफी मिल्लत के मुरीद हैं। सूफी मिल्लत सरकार, सूफी मिल्लत जिस सरजमीन के प्रोडक्ट हैं, बेशक उसी सरजमीन से मेरा भी ताल्लुक है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिन लोगों ने सरकार खुदा की कसम मैं ये कोई लफ्ज़ी जुमला कहकर नहीं हकीकत बयानी कर रहा हूँ कि सरकारे सूफी मिल्लत जैसे बुजुर्गों को किताबों में पढ़ा तो बहुत, देखा निगाहों से सिर्फ सूफी मिल्लत को। जिंदाबाद। जिनके अंदर शरीयत की पासदारी का लिहाज इतना था, आप अपने निगाहों में
अपने तसव्वुर में अल्लाह सरकार सूफिया मिल्लत का चेहरा रखे, अब उनका पाकीज़ा आस्ताना रखकर ये शेर समाअत करें कि शायर कहता है समझ में ही नहीं आता कि वो क्या क्या बनाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिंदाबाद। सूफिया मिल्लत के मुरीद हैं आप। सूफिया मिल्लत का जहां भी एक दीवाना होता है वो पूरे इलाके में इनकलाब बर्पा किए रहते हैं। बेशक बेशक। सूफिया मिल्लत का जहां एक दीवाना हो पूरे मजमे पर भारी होता है। मेरे यहाँ सूफिया मिल्लत का एक दीवाना है, जब नारे की बात आती है इतना लंबा चौड़ा नारा लगाता है कि मुकर्रिरीन शोरा खामोश हो जाते हैं, मगर वो खामोश नहीं होता है। शायर कहता है समझ में ही नहीं आता कि वो क्या क्या बनाता है। अल्लाह अल्लाह। ऐसे नहीं, हम मुसलमानों का अलमिया भी यही है, हमें जहां बोलना चाहिए हम वहां नहीं बोला करते, जबकि यही मुसलमान है नेताओं की महफिलों में खूब बोला करता है। कभी पार्टी के जिंदाबाद का नारा लगाता है, कभी एमपी के जिंदाबाद का नारा लगाता है, कभी एमएलए के जिंदाबाद का नारा लगाता है, कभी लीडर के जिंदाबाद का नारा लगाता है, कभी सांसद के जिंदाबाद का नारा लगाता है। मुसलमानों, मैं तुमसे कहा करता हूँ, अगर तुम्हें जिंदाबाद का नारा लगाना है तो बड़े शौक से लगाओ और कहो कि हमारा इस्लाम जिंदाबाद है, हमारा कुरान जिंदाबाद है, हमारे नबी की शरीयत जिंदाबाद है, नबी की हकीकत जिंदाबाद है, नबी की मार्फत जिंदाबाद है, अबू बकर की सदाकत जिंदाबाद है, उमर की अदालत जिंदाबाद है, उस्मान की सखावत जिंदाबाद है, अली की शजाअत जिंदाबाद है, फातिमा की तहारत जिंदाबाद है, हुसैन की शहादत जिंदाबाद है, अस्कर का बचपना जिंदाबाद है, अब्बास के बासुर जिंदाबाद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यारे मोहब्बत, प्यारे मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपने इस्तकबाल नहीं किया नारे, नारे तकबीर, औरतें से नारे तकबीर। इतनी जोर बोले ना, मैंने बताया ना कि ईंट खिसकनी चाहिए उनकी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफा हुजूर मन्नानी मियां मौलाना नादिर साहिब किबला, सूफी अबरार साहिब किबला, अहमद हुजूर मन्नानी मियां जिंदाबाद जिंदाबाद। सिर्फ यहीं तक खामोश न रहो और आगे बढ़कर लगाओ। सूफी अबरार साहब भी लगाएंगे, सैयद आकिल साहब किबला भी जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, ताजे मिल्लत भी लगाएंगे। अगर तुम्हें जिंदाबाद का नारा लगाना है तो बड़े शौक से लगाओ और कहो कि इमाम आजम की फकाहत जिंदाबाद है, गौसे आजम की करामत जिंदाबाद है, खाजा की खाज की जिंदाबाद है, निजामुद्दीन की निजामत जिंदाबाद है, अलाउद्दीन का सब्र जिंदाबाद है, आला हज़रत का तक़वा जिंदाबाद है, मुफ्ती आज़म का फतवा जिंदाबाद है, ताजुश शरिया के चेहरे की नूरानियत जिंदाबाद है, ताजे मिल्लत की मुजाहिदाना ताकत जिंदाबाद है, सूफी मिल्लत का आस्ताना तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद, फैज़ाने आला हजरत हुजूर सूफिया मिल्लत, कादरी दूल्हा हुजूर मन्नानी मियां साहब किबला, हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मौलाना साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय हाय। शायर कहता है समझ में ही नहीं आता कि वो क्या क्या बनाता है। यार और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सरकार सूफी मिल्लत के मुरीद व आस्ताना जुगनुडी का आस्ताना अपनी निगाहों के सामने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में ही नहीं आता कि वो क्या क्या बनाता है। दीवाना रेत पर फिरदौस का नक्शा बनाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पर फिरदौस का नक्शा बनाता है। मुकद्दर जगमगाना हो तो जुगनू डी चले आओ। मुकद्दर जगमगाना हो तो जुगनू डी चले आओ। मेरा सूफी मिल्लत मिट्टी को भी सोना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हो, मुकद्दर जगमगाना हो। नारे तकबीर,
सूफी मिल्लत मुरीद हैं शेर शेर, क्योंकि अब यहाँ जबर नहीं बल्कि जेर बोल रहा है। नबी का एक आशिक दिलेर बोल रहा है। बदअकीदत तुम्हारी खैरियत नहीं, क्योंकि यहाँ पे सूफी मिल्लत का शेर बोल रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चाहता हूँ इस शेर को पूरा मजमा खड़े होके सुन ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, के आला हजरत हुजूर सूफी मिल्लत कादरी दूल्हा नादिर साहब इलाहाबादी। दोबारा पढ़े शेर, जिंदाबाद जिंदाबाद। खड़ा रहे, पूरा मजमा खड़ा रहे, खड़े रहे, पढ़े नहीं आता कि वो क्या क्या बनाता हाय हाय हाय, अरे बोले यार, ही नहीं आता क्या क्या बनाता है। दीवाना रेत पर फिरदौस का नक्शा बनाता है। मुकद्दर जगमगाना हो तो जुगनूनी चले आओ, मेरा सूफी मिल्लत मिट्टी को भी सोना बनाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो गया जलसा, हो गया जलसा। सुभान अल्लाह, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। हो गया जलसा, कामयाब जलसा, माशाअल्लाह। मुकद्दर जगमगाना हो तो जुगनूनी चले आओ। वाकई में मैंने सूफी मिल्लत के मुरीदों के बारे में सुना था, सूफी मिल्लत के। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा फضل है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें सूफी मिल्लत जैसा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कसम मैंने अपने उस्ताद गिरामी हुजूर शफीक मिल्लत अल्लामा शफीक साहब किबला से सुना है कि सूफी मिल्लत ने एमपी की सरजमीन पर उस वक्त लोगों की रहनुमाई की है जब मुसलमान गोबर की पूजा किया। अल्लाह अल्लाह माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन जैसी अजीम दौलत जिससे बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं। आला हजरत के फजलो करम मुफ्ती आजम के तवस्सुल का वसीला लेकर सरकारे सूफी मिल्लत ने तुम्हारे ईमान दीवाने हैं खुदा की कसम। 4-3 शेर और मिराज शरीफ अभी ताजा ताजा गुजरा, मिराज का महीना ताजा ताजा गुजरा है। शायर कहता है नहीं मालूम क्या लाए हैं क्या लाया नहीं करते। नहीं मालूम क्या लाए हैं क्या लाया नहीं करते, मगर जिब्रील भी खाली कभी आया नहीं करते। मगर जिब्रील भी खाली कभी आया नहीं करते। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का नाम सुना है आपने? कौन है? सहाबी है ना। सैयदना सिद्दीक़ अकबर सहाबी, सैयदना फारूक आजम सहाबी, सैयदना उस्मान गनी सहाबी, सैयदना मौला अली सहाबी, अबू हुरैरा सहाबी, साद इब्ने अबी वक्कास सहाबी, मगर तमाम तर जिनका नाम मैंने गिना ये सब सहाबी है, सहाबी है, रसूल के सहाबी है। मगर सिदरतुल मुंतहा के मक्की, सिदरतुल मुंतहा के मक्की सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीर रसूल ही के सहाबी नहीं बल्कि तमाम अंबिया के सहाबी है। हज़रत जिब्रील आदम के भी सहाबी है, हज़रत जिब्रील मिकाईल के भी सहाबी है, हज़रत जिब्रील इसराफील के भी सहाबी है, हज़रत जिब्रील मिकाईल के भी सहाबी है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम अंबिया इकराम। अल्लाह सुभान अल्लाह। शायर कहता है समझ में ही नहीं मालूम क्या कर रहा था ताकि तशरीफ आवरी हो रही है क्या? अच्छा 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 अभी नहीं, नीचे रख दो बेटा, दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल, नारे रिसालत, या रसूल, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, प्यार हजरत, प्यार मोहब्बत, आला हजरत, आला प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, बस्ती करका करका, ताजु सरिया, ताजु सरिया, बस्ती करका करका, ताजु सरिया, ताजु सरिया, साकर फैज का दरिया, ताजु सरिया, ताजु साकर फैज का दरिया, ताजु सरिया, ताजु बदा मेहमाने काबा, ताजु सरिया, ताजु बदा मेहमाने काबा, ताजु सरिया, औलादे आला हजरत जिंदाबाद, औलादे आला हजरत जिंदाबाद, जिनकी सूरत नूरानी, बोले मन्ना नहीं वो मन्ना नहीं, जिनकी सूरत नूरानी वो मन्ना नहीं वो मन्ना
जिनकी सूरत नूरानी, जिनकी सूरत नूरानी, जिनकी सूरत नूरानी, मन्नानी। वाह वाह, बैठ जाएं आप, बैठ जाएं आप। तमाम तर लोगों से मेरी गुजारिश है कि बैठ जाएं आप। हजरत सबसे मिलेंगे इंशाल्लाह, प्रोग्राम के बाद सबसे मिलेंगे। इंतजार का फल मीठा होता है, समझ रहे हैं? इंतजार में बहुत मजा होता है, समझ रहे हैं ना? बैठ जाएं आप तमाम तर लोग बैठ जाएं। ठीक है, ठीक। दुरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी वकार, आप देख रहे हैं कि मिंबर नूर पर जिस शख्सियत का हम और आप बरसों से इंतजार कर रहे थे, कारी मुश्ताक साहब किबला ने फरमाया कि हुजूर ताजे मिल्लत, नूर दीदे मुफ्ती आज़म आलम, शहजादे मुफस्सिर आज़म, बरादर ताजुश शरिया, मुजाहिद दौरा, मेमारे कौमो मिल्लत, ताजे मिल्लत, हज़रत अल्लामा अशाह हुजूर सैयदी सनदी आकाई मौलाई सैयदना सरकार मन्नानी मियाँ दामत बरकातुहुल आलिया हमारे और आपके दरमियान जलवा फरमा है। ये वही शख्सियत है कि लोग दुनिया में पैसे के पीछे अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं। वक्त का प्राइम मिनिस्टर बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद तमाम मकतबे फिक्र के लोगों को खरीदने के बाद जब बरेली शरीफ की सरजमीन पर आला हजरत के आस्ताने पर हाजिरी की तमन्ना लेकर आया था, तो कोई और साथ नहीं थी जिसने प्राइम मिनिस्टर पर लाहौर पढ़ करके सरकारे आला हजरत के आस्ताने से दूर किया था। वो कोई और साथ नहीं, सरकारे मन्नानी मियां ताजे मिल्लत की साथ थी, जो वक्त के प्रधानमंत्री को दरगाह आला हजरत से दूर। सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। सरकार आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह का खून इनकी रगों में दौड़ रहा है, और सरकार आला हजरत का शहजादा, उनका दीवाना यार जहाँ हो तो इनकलाब बर्पा किए रहता है। इनकी रगों में तो आला हजरत का खून दौड़ रहा है। वक्त के प्रधानमंत्री को दरगाह आला हजरत पर हाजिरी नहीं देने दिया, कह रहा था कि हुजूर जो दौलत चाहिए ले लो, पेट्रोल टंकी इशू करवाना करवा लीजिए, और जो कुछ भी दुनिया की तमाम तर दौलतें चाहिए हमसे ले लीजिए, मगर सरकारे ताजे मिल्लत की जात थी जो बाबांगे दोहल ललकार कर आपने कहा था नहीं नहीं, हमें तुम्हें तुम्हारी दौलत की तमन्ना नहीं है। मेरे इमाम आला हजरत ने हमें बता दिया है, अगर दौलत की तलाश तुम चाहते हो तो अपने नबी के रोज़े का तसव्वुर बांध लो और कहो या रसूल अल्लाह, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर या रसूल। ये सरकारे ताजे मिल्लत की जात थी बेशक, कि जो वक्त के प्रधानमंत्री को अल्लाह बरेली शरीफ हाजिरी देने नहीं दिया, बेशक लाहौर पढ़वाया। सरकारे ताजे मिल्लत की जबानी मैंने सुना कि सरकारे ताजे मिल्लत, जब वक्त का प्रधानमंत्री आए, हमारे यहाँ एक सिपाही आ जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, अल्लाह उससे दुश्मनी लेने को तैयार नहीं होते, मगर वक्त का प्रधानमंत्री आला हजरत के रोजे पर हाजिरी देना चाहता है। आप फरमाते हैं कि मैं आला हजरत के रोजे पर गया और कहने लगा, ए इमाम, आपकी बारगाह में हाजिरी देना चाहता है, आपकी बारगाह में ये हाजिरी देना चाहता है। तो आला हजरत के रोजे से आवाज आई, मन्नानी लाहौल की कसरत करना शुरू कर दो, ये तो छोटा शैतान है, लाहौल की बरकत से बड़े शैतान भाग जाएगा। और तब सरकारे आला हजरत की शेर ने
इस मर्द मुजाहिद ने उसी दरमियान उसी पीरियड में एक शेर कहा था, जो शेर पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर गया। बारगाह में आने लगे, कहने लगे हुजूर आपने ये क्या कर दिया, क्या गजब कर दिया। सरकार आला हजरत के शहजादे ने कहा था, सहारा दो सहारा दो सहारा या रसूल अल्लाह, नहीं है हिंद में कोई हमारा या अल्लाह अल्लाह अल्लाह। प्रधानमंत्री भी आ रहा है कि हुजूर ऐसा ना को, वरना इंडिया की रेपुटेशन दुनिया की निगाह में बुरी हो जाएगी, मुसलमानों को सताया जा रहा है। वो मर्द मुजाहिद है जो वक्त के प्रधानमंत्री से टकरा गया। हम और आप बहुत खुशनसीब है कि आज सरकार ताजे मिल्लत अल्हम्दुलिल्लाह देखे, ये हुजूर की आराम की उम्र है, 90 साल 80 साल की उम्र में फिर भी मसलक आला हजरत के पैगाम को लेकर दुनिया भर में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत के नाम पर खाने कमाने वाले हमने बहुत देखे, बेशक। आला हजरत के काम करने वाली शख्सियत अगर मैंने देखी तो वो ताजे मिल्लत की जात, बेशक। एक ईंट अगर कोई अपने पास से अपने जेब से कहीं दे तो भारी पड़ता है। इन्होंने आला हजरत के जायरीन के आला हजरत के जायरीन को आला हजरत की दरगाह तक पहुंचाने की आसानी के लिए अपने पूरे मकान को तोड़वाकर राहे ताजुश शरिया राहे आला हजरत आला हजरत ने इस शख्सियत से बहुत काम लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम लिया है। हजरात गिरामी वकार, आज हम और आप जिक्र मुस्तफ़ा कर रहे हैं। जिक्र मुस्तफ़ा बड़ी बात है, यकीनन करना भी चाहिए, मगर हमारे जिक्र मुस्तफ़ा के साथ साथ जरूरत इस बात की है कि हम जिक्र मुस्तफ़ा के साथ साथ तालीमात मुस्तफ़ा पर भी अमल पैरा हो जाए। ये नहीं कि रात भर हम जिक्र मुस्तफ़ा करते रहे। ये बड़ी बात नहीं कि हम नबी का जिक्र कर रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं कि हम गौसे आज़म का जिक्र कर रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं कि हम गरीब नवाज का जिक्र कर रहे हैं। बड़ी बात तो बरकतों का सामान तो है ही, मगर उस वक्त बड़ी बात तब हो जाएगी कि मुस्तफा जाने रहमत अपनी महफिलों में अपने गुलामों का जिक्र करते नजर आए, गरीब नवाज अपनी महफिलों में अपने गुलामों का जिक्र करते नजर आए, ख्वाजा गरीब नवाज अपने गुलामों का जिक्र करते नजर आए, आला हजरत अपने आशिकों का जिक्र अपने गुलामों के दरमियान करते नजर आए, सूफी मिल्लत अपने गुलामों का जिक्र अपने आशिकों के दरमियान करते नजर आए। आप मुझसे पूछोगे मौलाना साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं कि मुस्तफा जाने रहमत अपनी महफिल में अपना जिक्र अपने गुलामों का जिक्र करेंगे, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि आओ तारीख के हवाले से मैं तुम्हें मुस्तफा का एक ऐसा दीवाना दिखाना चाहता हूँ जिसका जिक्र मुस्तफा ने अपनी महफिलों में किया है। मस्जिद नबी का सहन है, अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम तर सहाबा के दरमियान, सितारों के दरमियान, तमाम तर सहाबा के दरमियान चौधरी के चांद की तरह चमकते दमकते नजर आ रहे हैं। इतने में मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों सुनो सुनो, आज मैं अपने एक आशिक का जिक्र करने जा रहा हूँ, आज मैं एक अपने फरजाने का जिक्र करने जा रहा हूँ, आज मैं एक अपने मस्ताने का जिक्र करने जा रहा हूँ, आज मैं अपने एक दीवाने का जिक्र करने जा रहा हूँ। मुस्तफा की ज़बान से जैसे ही इतना निकलना था, अबू बकर भी मुस्तफा के आशिक थे, उमर भी मुस्तफा के आशिक थे, उस्मान भी मुस्तफा के आशिक थे, अली भी मुस्तफा के आशिक थे, अबू हुरैरा भी मुस्तफा के आशिक थे। अबू बकर सोचने लगे शायद मुस्तफा आज मेरी उस दीवानगी का जिक्र करेंगे। जब मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया था कि तमाम सहाबा राहे खुदा में अपने अपने माल को खर्च करो, तो मैंने मुस्तफा के कदमों में अपने घर का सारा माल लाकर रख दिया था। मुस्तफा ने पूछा था, ऐ अबू बकर घर से कितना लाए? कहा आका घर से सारा माल ले आया। तो मुस्तफा ने पूछा था घर वालों के लिए क्या छोड़ा? तो फरमाया मैं अर्ज किया था आका घर वालों के लिए अल्लाह उसके रसूल के सहारे घर वालों को छोड़ा। जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह अल्लाह। मुस्तफा ने पूछा था अबू बकर क्या लाए? कहा आका सब ले आए। दीवानगी ये नहीं कि सिर्फ जिक्र करो, दीवानगी ये है कि मुस्तफा की तालीमात पर अमल करो। यही रजब शरीफ का पिछला महीना जो गुजरा, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को मेराज में बुलाया, मेराज जैसे मुकद्दस सफर में बुलाकर जन्नत की सैर करवाई। जन्नत की सैर के साथ साथ अल्लाह के मुकद्दस नबी ने जहन्नम को मुलाहिजा किया था। जहन्नम में देखा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ लोग हैं जिनके सरों पर फरिश्ते हथौड़े मार रहे हैं। हथौड़े की शिद्दत की वजह से उनके सर बार बार कीमे की तरह पिसते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने फरिश्तों से पूछा था, ऐ फरिश्तों ये कौन है? ये कौन लोग हैं जिनके साथ इतना दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है?
ऐ फरिश्तों ये कौन लोग हैं जिन्हें इतना दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है? कुलपोशी कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, खानदाने आला हजरत जिंदाबाद, हुजूर ताजे मिल्लत जिंदाबाद, हुजूर ताजे मिल्लत जिंदाबाद, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताज शरिया ताज शरिया, इल्म का सागर फैज का दरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं गुजारिश करता हूँ आप लोग तेजी के साथ ये तमाम तर चीजें करें ताकि हजरत का खिताब हो जाए। बड़ा मुदल्लल खिताब हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, शहजादे आला हजरत जिंदाबाद, शहजादे आला हजरत जिंदाबाद, बरादरे ताजु शरिया जिंदाबाद, शहजादे मुफ्ती आजम आलम जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल अल्लाह, अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत आला हजरत, आला हजरत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज का दरिया, इल्म का सागर फैज का दरिया, जिनकी सूरत नूरानी, जिनकी सूरत नूरानी, जिनकी सूरत नूरानी, जिनकी सूरत नूरानी, मन्नानी मन्नानी। बैठ जाए, अगर गुलपोशी हो चुकी हो तो बैठ जाए अदब के साथ। अदब का तकाजा यही है बुजुर्गों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना पहुंचाई जाए। आप लोग सलातो सलाम के बाद आराम से सुकून से हजरत से मिलेंगे। हजरत आप ही के लिए तशरीफ लाए हैं। बेवजह आप जो है अकीदत बहुत ज्यादा अपनी अकीदत निछावर करके हजरत को तकलीफ ना पहुंचाए। बैठ जाए भाई। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने फरमाया कि ऐ फरिश्तों ये कौन लोग हैं? मेराज की रात मेरे आका ने पूछा था, ऐ फरिश्तों ये कौन लोग हैं जिनके सरों पर हथौड़े मारे जा रहे हैं, हथौड़े मारने की वजह से इनके सर कीमे की तरह पिसते नजर आ रहे हैं। तो आका से फरिश्तों ने अर्ज किया था, आका ये आपकी उम्मत के वो गुनाहगार हैं जो नमाजों को उनके वक्तों पर छोड़कर पढ़ा करते हैं। अल्लाह, यानी नमाज असर 1:30 बजे है तो उसे 2 बजे पढ़ा करते हैं। नमाजों को उनके वक्त को गुजार कर पढ़ा करते हैं। तो आका ने फरमाया कि फरिश्ते वो लोग हैं, मेरी उम्मत के वो गुनाहगार हैं जो नमाजों के मामले में कोताही किया करते हैं। तो मेराज की शब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंख में आंसू आ गए थे। अपनी उम्मत का तसव्वुर आका के दिलों को खाए जा रहा था। हम और आप नबी के दीवाने हैं, दीवानगी का दावा किया करते हैं। दीवानगी ये नहीं है कि रात भर आप महफिलों में बैठकर बड़े बड़े लंबे लंबे नारे लगाकर बड़े बड़े फूल और हार इन मुकद्दस हस्तियों पर चढ़ाकर चले जाएं, बल्कि हकीकी अकीदत तो ये है कि हम रात भर जिक्र करने के साथ साथ नमाजों की पाबंदी भी करते हैं। बेशक 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 हज़रत, रात भर जिक्र के साथ साथ कुरान की तिलावत की आदी बन जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों मुस्तफा ने फरमाया कि आज मैं एक दीवाने का जिक्र करूंगा। अल्लाह, तमाम सहाबा मुस्तफा के हुजूर ताजे मिल्लत अगर फरमाते आज इस महफिल में बैठे बैठे मैं एक अपने मुरीद का जिक्र करूंगा, सब मुरीद की तमन्ना होगी कि हुजूर आज शायद मेरा जिक्र करें, आज शायद मेरा जिक्र करें।
मुस्तफा की जबान से बात निकली है। आज मैं एक दीवाने का अबू बकर सोच रहे हैं कि शायद आज मेरी जिंदगी का वो वाकया मुस्तफा सहाबा के सामने न बयान करे। उमर सोच रहे हैं आज शायद मेरी जिंदगी का वो वाकया न बयान किया जाए कि जब तक मैं ईमान नहीं लाया था, अल्लाह के मुकद्दस नबी अपने सहाबी के अबू बकर सिद्दीक के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। अबू बकर सिद्दीक ने मुझे देखा था तो मुस्तफा की बारगाह में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, अगर उमर ईमान ले आता तो इस्लाम की ताकत में और चांद लग जाता, चार चांद लग जाता, इस्लाम की ताकत में और इजाफा हो जाता। तो मुस्तफा ने हाथ को उठाया था, रब की बारगाह में दुआ की थी, ऐ अल्लाह उमर के जरिए इस्लाम को ताकत अता फरमा। दुआ ज़बाने मुस्तफा से निकली है, जाके बाबे इजाबत से टकराती है। उमर की दिल की दुनिया बदलती है, मुस्तफा के कदमों में आते हैं, कहते हैं आका कुफ्र की तमाम तर खताओं को मिटाया जाए, कलमा पढ़ाया जाए, इस्लाम में दाखिल कर लिया जाए। तमाम साहबा इस उम्मीद के साथ बैठ गए कि आज शायद मेरा जिक्र को, अली सोच रहे आज शायद मकाम सैबा में सूरज के पलटाने का जिक्र हो। मुस्तफा ने फरमाया, अबू बकर तुम सोच रहे हो आज मेरा जिक्र होगा? नहीं, आज तुम्हारी बात नहीं होगी। उमर तुम सोच रहे हो आज तुम्हारी तारीफ करेंगे मुस्तफा? नहीं, आज तुम्हारी भी तारीफ नहीं की जाएगी। अली तुम सोच रहे हो आज तुम्हारे मकाम सैबा में सूरज के पलटाने वाले वाकयात बयान किए जाएंगे? ना ना, बाबे खैबर को उखाड़ने की बात भी नहीं की जाएगी। अबू हुरैरा आज तुम्हारी भी मैं तारीफ करने वाला नहीं। तमाम सहाबा मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप ही ने तो फरमाया है कि आज मैं अपने एक दीवाने का जिक्र करने जा रहा हूँ। मुक्तबा जाने रहमत के तमाम तर सहाबा एक साथ होकर इकट्ठा होकर अर्ज करते हैं, आका आखिर आप उस किस दीवाने का जिक्र करने जा रहे हैं? तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर तुम मुझ पर ईमान लाए हो, तुमने मेरी कुर्बानियां देखा है कि मैंने राहे खुदा में इतनी तकलीफों को उठाया है कि लोगों ने मुझ पर पत्थर का वार किया है, लोगों ने मुझे पागल मजनू कहकर पुकारा है, लोगों ने मेरे जिस्म अतार पर ओजड़ी जैसी निजासत रखी है। मेरी बेटी फातिमा इस दर्द को बर्दाश्त न कर सकी तो मेरी बारगाह में अर्ज करने लगी, बाबा जान ये मक्का के लोग आपको सताया करते हैं, ये मक्का के लोग आपको परेशान किया करते हैं, आप इनके लिए दुआए हलाकत क्यों नहीं फरमाते थे? तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरी बेटी फातिमा सुनो, मैं दुनिया में लोगों के लिए रहमत बनाकर नहीं भेजा गया हूँ, अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, मुझे सारे आलम के लिए रहमत बनाकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ऐ अबू बकर तुमने मुझ पर मेरा कलमा पढ़ा, मेरी कुर्बानियों को देखा। उमर तुम मुझ पर ईमान लाए हो, जिस्म पर ओछड़ी जैसी निजासत को तुमने देखा। अली तुम मेरा कलमा तुमने पढ़ा है, पेट पर पत्थर बांधने वाली जिंदगी की हालात को देखा है, मगर मैं आज एक ऐसे दीवाने का जिक्र करने जा रहा हूँ जिसने मुझे देखा भी नहीं है, मुझसे मोहब्बत किया करता है, जिसने मुझे देखा भी नहीं है, मुझसे प्यार किया करता है। आका के गुलाम अर्ज करते हैं, आका वो कौन दीवाना है जो आप पर जिंदगी का नजराना पेश किया करता है? तो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, वो दीवाना कर्र के सरजमीन पर रहता है, दुनिया जिसे अवैस करने के नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया जैसे अवैस करने के। अल्लाहु अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। दुनिया जिसे अवैस कहती है, एक वो दीवाने, एक है कि हम नबी की अकीदत का दम भरा करते हैं, गरीब नवाज की अकीदत का दम भरा करते हैं, गौसे आज़म की अकीदत का दम भरा करते हैं, मगर उनकी तालीमात से हमारी जिंदगी खाली है। सूफिये मिल्लत की अकीदत का दम भरा करते हैं। खुदा की कसम बहुत जमाना तो मैंने सूफिये मिल्लत की बहुत सोबत तो नहीं पाई, जितनी चंद लम्हों की मैंने सोबत पाई है सूफिये मिल्लत को, सूफिये मिल्लत की जात को मैंने देखा है कि शरीयत के मामले में इतने मोहतात होते थे। नमाजों की पाबंदी तो बड़ी बात है, कुरान की तिलावत तो बड़ी बात है, कुरान की तिलावत तो बड़ी बात है, जिक्र की महफिल सजाना और सजवाना तो बड़ी बात है, काफिरों को कलमा पढ़वाना तो बड़ी बात है। सरकारे सूफिये मिल्लत शरीयत के मामले में इतने मोहतात रहा करते थे कि नाबालिग बच्चों से पैसा भी नहीं लिया करते। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, आहा अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। इतने पाबंद शरीयत के, और शहजादों का जिक्र तो ऐसा किया करते थे, आला हज़रत के शहजादों का जिक्र
आला हजरत का शेर आ जाता तो सूफी मिल्लत क्या अपनी दौलत, मकान, जायदाद, जमीन कुर्बान करना तो दूर की बात, अपने दिल को चीर कर उसकी बारगाह में रख दिया करते। सुभान अल्लाह, सुभान ऐसे आशिक जिंदगी भर यही नारा लगाते रहे, जहां भी गए यही कहते नजर आए कि मसलके आला हजरत के पैगाम को बुलंद करते हुए नजर आओ। मसलके आला हजरत से जो पाबंद रहा उसे अपना बना लिया, जो मसलक का बागी हुआ उसे पांव की ठोकर बना। बेशक बेशक बेशक, हक है, हक है। वही पैगाम को लेकर सरकार सूफी मिल्लत ने अपनी जिंदगी गुजारी। हम भी अगर सूफी मिल्लत के आशिक अपने आप को कहा करते हैं, सिर्फ दावा न करे कि सूफी मिल्लत के नाम पर सूफी मिल्लत जिंदाबाद, उनकी करामत जिंदाबाद, बल्कि सूफी मिल्लत से अगर सच्ची पक्की अकीदत है तो सूफी मिल्लत की तालीम पर अमल करो। सूफी मिल्लत की तालीम क्या है? वो नमाजों की पाबंदी है, वो कुरान की तिलावत है, वो झूठ से बचना है, हराम हलाल में तमीज करना है, यही सूफी मिल्लत की तालीम है। अगर तुम इन तालीमात पर अमल कर लोगे तो जुगनूटी की सरजमीन पर सूफी मिल्लत अपनी कब्र में अपने आशिकों की तालीम देकर मचलते हैं। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने अपने दीवाने का जिक्र किया। फरमाया अवैस आका के गुलाम अर्ज करने लगे, आका के गुलाम अर्ज करने लगे, आका जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, हुजूर ताजे मिल्लत, कौन बना मेहमाने काबा, हुजूर सूफी मिल्लत। जिंदाबाद जिंदाबाद। तकरीर सुनिए भाई। हाँ सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। बैठ जाइए अब आप हज़रात, बराए मेहरबानी बैठ जाइए। अब जितनी भी अकीदत की रस्म होगी वो सलातो सलाम के बाद निभा लीजिएगा इंशाअल्लाह। बेशक। सरकार ने फरमाया कि मेरा एक दीवाना करने की सरजमीन पर आका के गुलाम अर्ज करने लगे, आका अवैस आपसे मोहब्बत किया करता है। आका ने फरमाया हाँ हाँ। कहा आका बिलाल को आपके इश्क ने परेशान किया, बिलाल ने हब्श को छोड़ दिया। अल्लाह। सुहैब को आपके इश्क ने बेचैन किया, सुहैब ने रूम को छोड़ दिया। अवैस आपकी बारगाह में नहीं आ पा रहा है। आका ने फरमाया कि अगर जिंदगी में किसी की अवैस से एक मुलाकात हो जाए तो अवैस से कहना, ऐ अवैस अल्लाह के नबी ने तुम पर अपना सलाम भेजा है और तुमसे कहा है कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ कर दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक यार वो दीवाना है नबी का कि मुस्तफा जिस पर अपना सलाम भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि मुस्तफा की अवैस से कहो कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करे। अरे नबी की दुआ अगर हाथ उठाकर मुस्तफा दुआ कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला मुस्तफा की एक दुआ पर पूरी उम्मत की बख्शिश का वादा फरमा ले। जिस नबी के सदके में अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, आसमान को पैदा किया, चांद सूरज को पैदा किया, शम्सो कमर को पैदा किया, बरगो समर को पैदा किया, खुशको सर को पैदा किया, आदम की आदमियत जिस नबी के सदके में मिली, नूह को नज़ाकत जिस नबी के सदके में मिली, मूसा को कमाल जिस नबी के सदके में मिला, ईसा को जमाल जिस नबी के सदके में मिला, इब्राहिम को खुल्लत जिस नबी के सदके में मिली, वो नबी कह रहा है अवैस से जाओ और कहो कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए तौबा करे। जब मेरे इमाम आला हज़रत की निगाह इस हदीस पाक पर पड़ती है तो मेरा इमाम पुकार कर कहता है, या रसूल अल्लाह ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी ना चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, ताल में समा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर ताजे मिल्लत, हुजूर सूफी मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। मुस्तफा जाने रहमत की शान अल्लाह नबी फरमाते अवैस से कहो। अवैस के पास जब सैयदना फारूक आजम के दौर में मौला अली फारूक आजम की मुलाकात हुई, हज के दौर में सैयदना फारूक आजम ने ऐलान किया लोग हज से फारिग हो गए तो रुक जाओ। सब सोच रहे मुस्तफा का कैसा दीवाना, अल्लाह जिसे मुस्तफा अपना सलाम भेजे। फारूक आजम कहने लगे कि लोगों रुक जाओ, कहने लगे करने की सरजमीन से कौन आया है? करने की सरजमीन से लोगों ने कहा हुजूर मैं हूं मैं हूं मैं हूं। कहा कि अवैस नामी कोई शख्स रहा करता है? कहा हुजूर अवैस तो एक दीवाना मजनू है, पागल है। अल्लाह अल्लाह। आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आप मुरादे मुस्तफा होकर अवैस जैसे पागल का जिक्र कर रहे हैं। फारूक आजम का तेवर बदल गया, खबरदार। अल्लाह अल्लाह। अवैस के लिए ऐसा जुमला ना इस्तेमाल करो। अवैस ऐसा अजीम शख्स है जिसका नाम लेकर मुस्तफा की आंखों से आंसू गिरते हुए मैंने देखा। अवैस से जब मिलने गए फारूक आजम मैदान अरफात में, जब मुलाकात हुई, हज के दौरान मुलाकात हुई, तो अवैस से मिले। का आए अवैस तुम कौन हो? अवैस नबी के ऐसे दीवाने थे, ऐसे दीवाने थे, ऐसे दीवाने, लोग पत्थर मारा करते थे। कहा करते थे अवैसे करनी नबी की सुन्नतों पर इस तरह अमल किया करते थे। लोगों से कहा करते हैं लोगों मुझे पागल समझते हो समझो, मजनू कहते हो कहो, दीवाना कहते हो कहो, मुझे पत्थर जब तुम लोग मारते हो तो पत्थर छोटे छोटे मारा करो, अल्लाह बड़े बड़े नहीं। पत्थर तुम लोग बड़े मारा करते हो जिसमें से खून निकला करता है, छोटे पत्थर मारो। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे पत्थर मारे। मुस्तफा जाने रहमत की राह खुदा में तकलीफ उठाने वाली दी जाने वाली तकलीफ का तसव्वुर जब मुझे आता है तो मैं हर गम को भूल जाता हूं। नबी के ऐसे दीवाने हैं मुसलमानों। आज सूफी मिल्लत की अकीदत में सरकार ताजे मिल्लत की बारगाह में हम और आप बैठे हैं, दीवानगी का दम भरा करते हैं। अल्लाह। मगर हमारी तालीमात इन बुजुर्गों की जिंदगियों से बिल्कुल खाली हुआ करती है। इस उम्र में सरकार ताजे मिल्लत दामत बरकातुल आलिया को मैंने देखा है कि नमाज का वक्त हुआ करता है, फौरन यही पूछा करते हैं कि जा नमाज मेरे सामने पेश करो, वजू का पानी पेश करो। अल्लाह। इस उम्र में लोग 40-50 की उम्र गुजरा करती है, लोग बैठकर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सरकार ताजे मिल्लत रजा के शेर को देखा, 90 साल की उम्र में भी पूरी नमाज खड़े होकर अदा किया करता है। सुभान अल्लाह। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह फरमाता फला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। वो लोग जो कुरान से तदब्बुर हासिल नहीं करते, अल्लाह उनके दिलों पर ताले लगा दिया करता है। दिलों पर जब ताले लग जाया करते हैं, अच्छी महफिलें हमें अच्छी नहीं लगती। अल्लाह। जब दिलों पर ताले लग जाते हैं जिस कौम के, तो नमाजों का लुत्फ उन्हें नहीं मिला करता। जिस कौम के दिलों पर ताले जबान पर हर वक्त छूट रहा करता। अल्लाह। गौसे आजम का जिक्र करते हो, गौसे आजम की जिंदगी का एक अमल उठाकर देखो कि 8 साल 13 साल की उम्र में इल्म दीन हासिल करने के लिए गए। माने का बेटा बाप की जुदाई का सदमा मेरे दिलों को खाए जाता है, अब तेरी जुदाई कैसे बर्दाश्त करूं? का मिजान नाना की शरीयत का इल्म हासिल करना इजाजत दे दी। का बेटा अब्दुल कादिर जिंदगी में अपनी माँ की एक आखिरी वसीयत याद रखना, जिंदगी में कैसा भी लम्हा आ जाए जबान पर झूठ नहीं आना चाहिए। काफिला हमदान की जानिब जा रहा है, पूरा काफिला लूट लिया गया। अब्दुल कादिर की बारगाह में डाकुओं का सरदार एक के बाद एक करके आने लगा। सरदार आखिर में आया, कहने लगा अब्दुल कादिर तेरे पास कुछ है? कहा हाँ हाँ, जो अशरफी माँ ने दी थी वही है। चोर की आंख
फटी की फटी रह गई। कहने लगा, ए अब्दुल कादिर, लोग चोर से, गुंडों से, मवालियों से अपने माल को बचाया करते, तूने बचाया क्यों नहीं? तो सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, माल को मैं कैसे बचाता? घर से जब निकल रहा था तो माँ ने कहा था, अब्दुल कादिर, जिंदगी में कैसा भी लम्हा आ जाए, ज़बान पर झूठ नहीं आना चाहिए। डाकुओं के सरदार ने एक इनकलाबी जुमला कहा था कि ए अब्दुल कादिर, तुम्हारे एक सदाकत भरे जुमले ने मेरी दुनिया के साथ साथ आखिरत को भी संवार। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार, हमारे अमल से, हमारे किरदार से हमारे घर के लोग नहीं सुधरा करते। गौसे आज़म ने एक सच्चाई भरा जुमला पेश किया है, कहा कि ए अब्दुल कादिर, तुम्हारे एक सदाकत भरे जुमले मेरी दुनिया के साथ साथ आखिरत को सवार कर रख दिया। इन बुजुर्गों का अगर आप जिक्र करते हो, सरकार आला हज़रत का जिक्र करते हो, सरकार आला हज़रत की वो जात जिनके शहजादे आज हमारे दरमियान जलवा फरमा है, यही सरकार आला हज़रत के खानदान आला हज़रत के यही आखिरी बुजुर्ग हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। सरकार ताजे मिल्लत का साया हम सब पर तादेर कायम दायम फरमाए कि इतनी उम्र में भी मसलक आला हज़रत के फरोग के लिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हर वक्त सफर करते रहते हैं। बेशक हम और आप अगर नबी का जिक्र करते हैं, गौसे आजम का जिक्र करते हैं, ये बाबरकत महीना शाबानुल मुअज्जम का जो हमारे दरमियान से चल रहा है, गुजर रहा है, हदीस पाक में आता है, अल्लाह तबारक व तआला इसी महीने की 15वीं शब में बनी कल्ब की बकरियों के बाल से ज्यादा गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद किया करता है। अल्लाह इसी साल तकदीर को लिखा करता है कि इस साल किसे कितना मिलेगा रिस्क। इसी साल मौत लिखी जाती है। कितने हमारे नौजवान ऐसे हैं जिनका कफन बाजार में आकर तैयार होता है, हमें अपनी मौत की फिक्र नहीं सताया करती। हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के एक नबी हैं। एक दिन लोगों को वाज़ो नसीहत कर रहे हैं, एक शख्स खड़ा हुआ, कहने लगा, ए याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या एक दिन तुम्हें मरकर नहीं जाना? शाहाना शानो शौकत बड़ी जिंदगी गुजार रहे, मौत का नाम आया, जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। कहा कि कल से तुम्हारी ड्यूटी होगी, मेरे पास आना और कहना, याकूब तुम्हें एक दिन मर कर जाना। वो शख्स रोज आता, कहता है, ए याकूब अलैहिस्सलाम, तुम्हें एक दिन मर कर जाना। ये दुनिया की शाहाना शानो शौकत सब दुनिया तक ही महदूद रह जाएगी। बहुत दिन गुजरा, याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, कल से तुम्हारी ड्यूटी खत्म, कल से तुम नहीं आना। कहा, हुजूर, इस काम के लिए किसी और का इंतखाब कर लिया? कहा, नहीं, इस काम के लिए किसी शख्स का इंतखाब नहीं किया है। कल तक मेरे जिस्म में ताकत थी, मैं चला करता था, कदम लड़खड़ाया नहीं करते थे। अब जब मेरे कदम बुढ़ापे की वजह से लड़खड़ाते हैं तो मुझे याद आ जाता है कि मुझे मरकर जाना। मेरे बाल काले से सफेद हो गए, अब मुझे तसव्वुर, अब मुझे याद करने की जरूरत नहीं, मुझे खुद ब खुद याद आ जाएगा। अल्लाह फरमाता है, जो लोग कुरान से तदब्बुर हासिल नहीं करते, अल्लाह उनके दिलों पर ताले लगा दिया करता है। कि आज हमने कुरान की तालीम से अपने आप को इतना अलग कर लिया है कि हमारी शानो शौकत भी हमसे छिन गई, हमारी हमसे इज्जत वक़ार भी हमसे छिन गया। अपनी अस्लाफ की जिंदगियां उठाकर देखो। हारून रशीद का नाम आपने सुना होगा। वक्त के कितने बड़े बादशाह हैं, इतने बड़े बादशाह हैं कि सूरज जिस जानिब से निकला करता था, जिस जानिब डूबा करता था, निकलते वक्त सूरज की तरफ इशारा किया करते थे, ऐ सूरज, जिस जानिब तू डूब रहा, जिस जानिब से तू निकल रहा है, उस जानिब मोहम्मद अरबी के गुलाम हारून रशीद की हुकूमत वहां, और जहां डूबेगा वहां तक मेरी हुकूमत। वक्त के बादशाह हैं। इतनी बड़ी सल्तनत अल्लाह ने अता फरमाई थी। किस वजह से अता फरमाई थी? वो अपने नबी की शरीयत के पाबंद थे। वो नमाजों की तालीमात पर अमल किया करते थे, कुरान की तालीम के आदी हुआ करते थे, ज़बान पर उनके झूठ नहीं आया करता था। वही हारून रशीद की अहलिया जुबैदा बीवी, जिन्होंने 300 बांदियां खरीद रखी थी, सब के सब हाफिज़े कुरान। आज घर में 4 बच्चे हैं, ये तौफीक नहीं होती कि बच्चों को सही तरीके से नाज़रे की तालीम हासिल करवा लें।
सही तरीके से बच्चों को नाज़रे की तालीम नहीं हासिल करवाते। असरी तालीम के लिए डोनेशन देना पड़े देंगे, सोर्स लगाना पड़े लगाएंगे, ताकत लगानी पड़े लगाएंगे, जमीन को गिरवी रखना पड़े रख देंगे, मगर अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ आरास्ता व पैरास्ता नहीं करेंगे। यही हाल है कि आज हमने अपना दामन इल्मे मुस्तफ़ा से अपने दामन को दूर कर लिया है, इल्मे मुस्तफ़ा से हमने अपने आप को अलग कर लिया है, तो आज परेशानी हमारा मुकद्दर बनती हुई नजर आ रही है। बेशक हारून रशीद की बीवी हज़रत जुबैदा बीवी ने 300 बांदियां खरीद रखी थी। वो तो खुद कुरान की तिलावत की पाबंद थी, नमाजों की पाबंद थी। 300 बांदियों को इकट्ठा करके फरमाया कि ए मेरी बांदियों सुनो सुनो, मैंने तुम्हें किसी काम के लिए नहीं खरीदा है कि तुम्हें मेरे घर का बर्तन मांजना है, तुम्हें मेरे घर का ये काम करना है, तुम्हें मेरे घर का कपड़ा धुलना है। मैंने तुम्हें खरीदा इसलिए है कि तुम लोगों की ड्यूटी होगी कि तुम लोग घर में जब जब रहो तुम लोग अपना वक्त मुतय्यन कर लो। इतनी देर तुम्हें मेरे घर में कुरान की तिलावत करनी है, इतनी देर तुम्हें कुरान की तिलावत करनी है। मैं चाहती हूँ कि मैं घर में क्या दुनिया में जब तक रहूं कोई ऐसा लम्हा मेरे घर में ना गुजरने पाए जिस वक्त अल्लाह के कलाम की तिलावत मेरे घर में। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान जिस वक्त अल्लाह के कलाम की तिलावत मेरे घर में न होती। अल्लाह। हारून रशीद की बीवी जुबैदा का इंतकाल हुआ। एक सहेली ने ख्वाब में देखा कि क्या तेरी 300 बांदियों के का अल्लाह ने क्या सिला अता फरमाया। तो जुबैदा बीवी कहती हैं कि अभी मैं कब्र में लिटाई गई, मेरे अजीज व कारिब छोड़ कर गए, अभी फरिश्ते मेरी कब्र में नहीं आने पाए थे कि मेरे रब की सदा मेरे कब्र में मेरे कानों में पहले आ गई। कहा क्यों? कहा कि एक मर्तबा मैंने अपने घर में खाने के लिए एक लुकमा उठाया, मेरे घर की मस्जिद से अल्लाहु अकबर की सदा आने लगी। मैंने नाम खुदा का एहतराम किया। अल्लाह ने पूछा, ए हारून रशीद की बीवी जुबैदा बीवी, तुमने उस लुकमे को क्यों रख दिया था? का परवरदिगारे आलम तेरे नाम का एहतराम करने की खातिर मैंने उस लुकमे को रख दिया था। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए जुबैदा बीवी, जिस वक्त तुमने दुनिया में लुकमा खाते वक्त मेरे नाम का एहतराम किया था, मैंने उसी वक्त जन्नत को तुम्हारे मुकद्दर कर दिया। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। जरा गौर तो करो, क्या हमसे ये तौफीक छीन गई कि यार हम रमजान से पहले कुरान की तिलावत का तसव्वुर हमारे जहनों में रहता ही नहीं। अल्लाह। हाल ये अल्लाह के मुकद्दस नबी ने क़यामत एक मौके पर एक हदीस पाक में, तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस पाक में, एक हदीस पाक में क़यामत की 72 निशानी बयान फरमाई थी। उस वक्त मेरे आका ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में जिस वक्त ये खसलत आ जाए, समझ लेना मेरी उम्मत चारों तरफ से परेशानियों में मुब्तला हो जाए। बस इसी का एक जुज समाअत फरमा ले, फिर उसके बाद गुफ्तगू खत्म। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने फरमाया था, मेरी उम्मत में ये बातें जब पैदा हो जाए तो समझ लेना मेरी उम्मत चारों तरफ से परेशानियों में मुब्तला हो जाएगी। आका से पूछा गया, आका वो कौन कौन सी खसलतें हैं? तो आका ने फरमाया था कि एक वक्त मेरी उम्मत पर ऐसा भी आएगा जिस वक्त मेरी उम्मत में ये वक्त आ जाए कि लोग अपने घरों में रक्कासाओं का डांस कराएं। ये वक्त आ जाए तो समझ लेना कयामत करीब है। ये वक्त आ जाए तो समझ लेना परेशानी तुम्हारा मुकद्दर बनने वाली है। क्या वो वक्त नहीं आ गया कि आज हम शादी ब्याह के मौके पर तमाम तर रस्में किया करते हैं, और शादी ब्याह के मौके पर हम डीजे के नाम पर अपने घरों में 20-20, 25-25 हज़ार रुपया खर्च करके 25-25, 30-30 हज़ार रुपया खर्च करके रक्कासाओं का डांस कराया करते हैं। खुदा की कसम है मुसलमानों, हदीस पाक में आता है कि हलाल की कमाई का 1 रुपया अगर कोई किसी मुर्दे को कब्र में उतारने लगे, मुर्दे को कब्र में उतारते उतारते उसके जेब से 1 रुपया गिर जाए, तो हुक्म ये है कि अगर मैयत को पटरा लगा दिया गया हो तो पटरे को हटाकर अपने हलाल की 1 रुपये की कमाई को तुम निकाल लो। ऐ मुसलमानों, तुम कितने बेगैरत हो गए हो कि तुमने नबी की शरीयत से अपना दामन किस तरह तोड़ लिया है कि तुम 1 रुपये की कमाई के बारे में आता है हदीस पाक में कि मैयत को पटरों को हटाकर अपने 1 रुपये की कमाई को निकाल लो। तुम 20-20, 25-25 हज़ार रुपया खुराफात में खर्च कर दिया करते हो। तुम 25-25 हज़ार रुपया तमाम तर बुरी रस्मों में खर्च कर दिया करते हो। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने फरमाया था कि जब मेरी उम्मत पर ये खसलतें आ जाए तो समझ लेना मेरी उम्मत परेशानी में मुब्तला हो जाएगी। आज हम परेशानियों में चारों तरफ से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। इतनी तमाम तर हलाकत, इतनी तमाम तर बर्बादी देखने के बाद भी आज हमारी आंखें खुलने को तैयार नहीं। मुसलमानों, अपने हालात को बदलने की कोशिश करो।
बहुत अकीदत में तुमने अपने जज्बात में आकर अकीदतों में नारे लगा लिए। अब अपने आप को बदलने की कोशिश करो, अपनी मस्जिदों को भरने की कोशिश करो, अपने बच्चों को इल्म दीन के साथ साथ इल्म दुनिया के साथ साथ इल्म दीन से आरास्ता व पैरास्ता करने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सिर्फ नबी का सच्चा आशिक, सिर्फ दावे के साथ नहीं दलील के साथ बनने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।